हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने एल्डोल रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने बोला था कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। आ गया पार्ट 2 और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अपने आप में एनसीईआरटी का है। तो मैंने तो ऑलरेडी रिएक्शन लिख दिया है, तो इसमें क्या समझेंगे हम लोग? अब ये समझेंगे कि कैसे ये सब प्रोडक्ट बना है एक्चुअल में। अब देखो समझने का खेल, बहुत ही मजा आएगा, आराम आराम से समझेंगे। यहां पर ये जो यूज हुआ है इसको क्या कहते हैं? ये एसिटल एल्डिहाइड है, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा बात, इसको कहते हैं इथेनॉल और इसको कहते हैं प्रोपेनॉल। एल्डोल रिएक्शन को मैंने बताया था दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सेल्फ एल्डोल, दूसरा क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल मैंने समझा दिया था, यहाँ पे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बना है, दूसरा क्रॉस बना है। तो इनको फिर से समझेंगे। अब कैसे? देखो, पहला कंडीशन मैंने बताया था कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो पहली बात तो एल्डोल रिएक्शन देंगे, और इस पे ढेर सारे हम लोगों ने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था, कौन देगा कौन नहीं देगा, कौन देगा कौन नहीं देगा। तो अब देखो यहाँ पर एक इथेनॉल है, दूसरा प्रोपेनॉल है, बेस के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना है? जब 2 मोल इथेनॉल यूज किया गया है तब। और ये वाला कब बना है? जब 2 मोल प्रोपेनॉल यूज किया गया है तब। ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। और ये दोनों प्रोडक्ट जो है, जब 1 मोल इथेनॉल और 1 मोल प्रोपेनॉल यूज किया गया है तब बना है, ये क्रॉस एल्डोल है। तो एक बार सेल्फ एल्डोल बनाऊंगा, दूसरे बार क्रॉस एल्डोल बनाऊंगा। चलो समझते हैं। देखो इसको पहले बनाते हैं, कैसे बनेगा समझ लेना। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मोल इथेनॉल यूज हुआ है तो 1 मोल इथेनॉल ले लो। देखो CH2H लेते हैं, यहाँ पे CHO। मैंने बताया था कि NaOH है तो NaOH से OH माइनस आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा, यहाँ से तुम्हारा बाहर क्या निकलेगा? पानी। जैसे ही पानी तुम्हारा बाहर निकलेगा, यहाँ पे तुम्हारा जनरेट हो जाएगा कार्बन आयन। ये कार्बन आयन जनरेट हो गया। जैसे ही कार्बन आयन जनरेट होगा, यहाँ पे इसका दूसरा मोल आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड हो H, ये है ना भाई? हाँ, ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट कराओगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा, देखो क्या बनने वाला है, ध्यान से समझ लेना तभी बात बनेगा। यहाँ पर ये जो तुम्हारा है CH3 है ना, तो पहले इसको लिखते हैं भाई साहब CH2 और यहाँ पे CHO हो गया। अब देखो ये हो गया, इस कार्बन से लग रहा है तो ये तुम्हारा कार्बन, इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और इसके साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और एक CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। अब इस नेगेटिव वाले को दे देते हैं पानी, क्या दे देते हैं? H प्लस दे देते हैं, पानी नहीं H प्लस। जैसे ही H प्लस ले लेगा, देखो क्या बना लेगा? CH3, फिर यहाँ से CH3 के बगल में यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH, और इसी कार्बन में क्या है? OH है, और यहाँ से CH2 है, CHO, इसके H2 के H को हम ऐसे दिखा दिया है। देखो ये हो गया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना एल्डोल। जब इस एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करोगे तो हीट करने, देखो सेकेंड टाइम में बोला हीट करने में, मतलब 1-2 यूज किया है, मतलब पहली बार NaOH डालोगे, दूसरी बार हीट करोगे। तो जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा। अब जब H2O बाहर निकलेगा तो देखो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बना, ये प्रोडक्ट बना। यही देखो सेम लिखा है, CH CH के बीच में डबल बॉन्ड, फिर CHO CH3, इसका IPSC नाम लिख दो। तो देखो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो ब्यूट 2 इनल, या फिर ब्यूट 2 इनल जो लिखे हो, इसको ऐसे लिखकर 2 ब्यूटिनल, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटिनल। क्लियर है? तो ये वाला तुम्हारा प्रोडक्ट बना। कैसे बना? जब 2 मोल इथेनॉल यूज किया गया तब। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कुछ? चलो अब ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। एक एक का स्क्रीनशॉट लेते जाओ, समझ में आएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलें? चलो चलते हैं। अब देखना अगला प्रोडक्ट बनाएंगे हम। तो ये कौन सा रिएक्शन था? ये अभी भी सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है, क्योंकि सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बना। अब हम लोग दूसरा वाला यूज करने वाले हैं। यहाँ पे 2 मोल प्रोपेनॉल यूज करेंगे, जरा ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले प्रोपेनॉल ले लो, देखो CH3 C, ये H है, यहाँ पे H CHO, बेस के साथ ट्रीट करोगे। ये एल्डिहाइड वाला तुम्हारा, ये एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा, ये अल्फा कार्बन है,
ये बीटा है, बीटा से हाइड्रोजन नहीं निकालना है, अल्फा से निकालना है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो यहां से H जाएगा, वाटर बनेगा, CH3 CH नेगेटिव CHO, कार्बन आयन जनरेट हो गया। दूसरा मोल लेके आओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो H। अब क्या करना है, बॉन्ड को शिफ्ट करना है, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पे अटैक करा दो, करा दो। कराने के बाद देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझ लेना, फिर से समझना। देखो ये है CH CHO, क्लियर है। अब इस पे एक CH3 भी लगा लेते हैं। अब इस नेगेटिव वाला ये इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहां पे लगाओ ये नेगेटिव वाला इसके साथ में, तो देखो यहाँ पे C, इसके साथ में एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे H दे दो, मतलब यहाँ पे पहले O दो, O पे नेगेटिव आ जाएगा। इधर देखो CH2 CH3, इसको हम ET लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ वाला हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ये वाला। अब इसको H+ दे दो, H+ दोगे तो लेगा, ET हो जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CHO, ये आ गया। देखो अब इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहां से OH और यहां से H, वाटर बाहर निकालो। जैसे ही वाटर बाहर निकालोगे इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब डबल बॉन्ड आएगा तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, एक CH3 है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है CH2 CH3 है, ET को ओपन कर रहे हैं, जो इथाइल ग्रुप होता है उसको ET लिखते हैं, और यहाँ पे CHO है। इस तरीके का देखो प्रोडक्ट बना, इनके बीच में डबल बॉन्ड H, CH2 CH3, फिर यहाँ पे देखो CHO, यहाँ पे CH3, इसका नाम लिख लो। देखो नाम लिख लो, टोटल कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन। दूसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हो गए 5, तो 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, दूसरे पे डबल बॉन्ड है, इन हो जाएगा, एल्डिहाइड का लगा देंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये भी हमारा सेल्फ एल्डिहाइड प्रोडक्ट है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिया, अब ये प्रोडक्ट बनाने की बारी है। चलो बनाया जाए, चलो देखो कैसे बनेगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो नहीं तो वीडियो रोक रोक के देख ही लोगे, क्या दिक्कत है। एक बार देख लो वीडियो सब अच्छे से चल रहा है नहीं भाई साहब, चलो अच्छे से चल रहा है एकदम, ध्यान से समझना। चलो अब इनको बनाते हैं, क्रॉस एल्डिहाइड प्रोडक्ट। सबसे पहले चलो एक एक करके बनाएंगे। H, यहाँ पे CHO, OH माइनस लेके आओ, वाटर बाहर निकालो, कार्बन आयन जनरेट हो गया, CH2 नेगेटिव CHO। इस बार देख लो कार्बन आयन किससे जनरेट किया गया है, यह है इथेनॉल से कार्बन आयन जनरेट कर रहे हैं, तो तुम प्रोपेनॉल सामने लेके आओ। दो डिफरेंट एल्डिहाइड रहेंगे तो उनमें क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन होगा। देखो H हो गया, हो गया ना। अब देखो पोलैरिटी जनरेट करते हैं, इस पे शिफ्ट कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा। देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना, CH2 CH3 CH2, यहाँ पे C ओपन नेगेटिव और यहाँ पे H लगा दो। अब इसके बाद देखो ये CH2 यहां से आ जाएगा, CHO, ये इतना किससे आया है, ये वाला हिस्सा किससे आया है, यहां पे ये वाला हिस्सा है इथेनॉल का, देख लो। अब इसको H+ दे दो, ले लेगा H+, CH3 CH2 C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, CH, इसको H को दिखा देते हैं ऐसे, CHO, यहाँ पे CH2 लिखते लेकिन H को दिखा रहे हैं। यहां से वाटर को बाहर निकाल दो हीट करके, हीट करके वाटर बाहर, तो देखो क्या बना, CH3 CH2 C, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H रहेगा, CH CHO। देखो ये प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, CH3 CH2 C, देखो CH3 CH2 CH, फिर यहाँ पे CH CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। पांच कार्बन हो गया, तो पांच कार्बन से क्या बन सकता है, पांच कार्बन से क्या बनेगा, पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। दूसरे कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है तो 2 इन एल्डिहाइड के लिए पेंट 2 इनल बन गया। कब बना, जब हम लोगों ने कार्बन आयन जनरेट किया इथेनॉल का।
अब हम कार्बन आयन जनरेट करेंगे प्रोपेनॉल का और उस कार्बन आयन का इस पे अटैक कराएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और यही दो पॉसिबिलिटीज केवल है, केवल यही दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना है, इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चले ठीक, अब ध्यान देना, देखो चलो अब इस बार प्रोपेनॉल लेते हैं, प्रोपेनॉल से कार्बन आयन जनरेट करेंगे। CH3 CHH, यहाँ पे CHO, इसको OH माइनस लेके आओ, वाटर निकालो, कार्बन आयन जनरेट कर दो, CH3 CH नेगेटिव CHO। अब लेके आओ इथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से समझ लेना, इसको इस पे शिफ्ट करो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनाएगा, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं, देखो इसको, यहां पे क्या हो जाएगा, C के साथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ दिखना चाहिए, C के साथ में यहाँ पे CH3 है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आगे का कहानी, अब ये जाएगा वहां पे, कैसे, देखो ये कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव है, तो कार्बन पे नेगेटिव है तो अब यहाँ पे जुड़ गया, तो अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन एज इट इज है, यहाँ पे क्या है CHO है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसी कार्बन पे CH3 है एक, देखो एक CH3 था, एक हाइड्रोजन CHO CH3, एक हाइड्रोजन CHO CH3। अब इसको H+ दे दो, जैसे ही H+ लेगा क्या बनाएगा, CH3 C, यहाँ पे देखो OH आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे CH CHO CH3। अब यहाँ पे हीट करना है, हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा यहां से, तो H2O बाहर निकाल दो, जैसे ही H2O बाहर जाएगा CH3C, फिर यहाँ पे H डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ये प्रोडक्ट देखो कहीं दिख रहा है, CH CH3, फिर देखो C CHO, C के साथ में CHO। अब इसका तुम अगर नाम लिखना चाहोगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, दूसरे कार्बन मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन को ब्यूट लिख दो, ब्यूट 2 इनल। देखो समझ में आया, बना, ये भी हमारा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हुआ। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, अगर तुम चाहोगे तो ये बहुत ही बढ़िया तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैसे इन चारों को समझे कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो जब भी तुम 2 मोल अगर इथेनॉल का यूज करोगे ये बनेगा, 2 मोल प्रोपेनॉल का यूज करोगे तो ये बनेगा, फिर इसके बाद 1 मोल इथेनॉल 1 मोल प्रोपेनॉल यूज करोगे तो ये दोनों प्रोडक्ट बारी बारी से मिलेंगे। बस डिपेंड करेगा कि तुम कार्बन आयन किसका जनरेट कर रहे हो, और इसीलिए एनसीईआरटी में इसका चारों प्रोडक्ट लिखा है एज इट इज, और वहां पे लिखा भी नीचे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो यही रीजन है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और जबरदस्त बताता हूं एल्डोल का, फिर ये एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उम्मीद है ले चुके होगे, अब इसको इरेज करते हैं। चलो वीडियो आने में थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन जब आता है तो जबरदस्त तरीके से आता है। लेकिन डिले होने का मतलब ये नहीं कि वीडियो एकदम नहीं जाता है। एक एक पॉइंट है, देखो अभी वहां पे इनऑर्गेनिक का जबरदस्त सीरीज स्टार्ट हुआ है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी देखा करो तो बात बनेगा। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो जरा एनसीईआरटी लेते हैं। देखो एनसीईआरटी से एक प्रोडक्ट बनाते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएंगे, ये एल्डोल प्रोडक्ट होगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाना है एल्डोल प्रोडक्ट, ये एल्डोल प्रोडक्ट का नाम है 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन, या इसी को बेंजल एसिटोफिनोन कहते हैं, बेंजल एसिटोफिनोन कहते हैं, ठीक है। ये मेन प्रोडक्ट बनाना है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा हमको ये समझना पड़ेगा। तो देखो
ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन से। ये बेंजल्डिहाइड और ये तुम्हारा हो गया एसीटोफिनोन, इनसे ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे बेस लेंगे, हीट करेंगे, तब तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा दिखाई जरा। पहली बात ये सुनो, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैडिजारो नहीं देगा। अल्फा कार्बन है ये वाला कार्बन, लेकिन ये कैडिजारो नहीं देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसमें तो है ना, तो तब काम हो जाएगा। इसलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता तो तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते। तो अब ये ले लो एसीटोफिनोन, इसका नाम लिख देता हूं, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसीटोफिनोन है। फालतू में साइड बुक के पीछे पड़े रहते हो, पहले एनसीईआरटी तो पढ़ लो फिर साइड बुक पढ़ना। एनसीईआरटी से तुम्हारा ही बहुत सारा हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट केमिस्ट्री के लिए। देखो ये लेते हैं जरा एसीटोफिनोन, इसका क्या करते हैं, एसीटोफिनोन को यहाँ पे ये ले लेते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे पीएच, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है ना। तो इस CH3 देखो ये अल्फा हमारा ये फंक्शनल ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में ये बेंजीन वाला कार्बन भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा है, लेकिन बेंजीन वाले पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3 तो यहाँ पे ये CH2, इसको H लिख लेते हैं। बेस लेके आ जाओ, ये बेस यहाँ से वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड हो CH2 नेगेटिव, ये कार्बन आयन जनरेट हो गया, कार्बन आयन देखो जनरेट हो गया। अब बेंजल्डिहाइड आएगा पीएच सी डबल बॉन्ड हो H, बॉन्ड इस पे शिफ्ट करो नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा। चलो अटैक करा देते हैं। तो जब इस पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, यहां पे देख लो, ये है पीएच, ये कार्बन पीएच है, सी ओ पे नेगेटिव, फिर इसके साथ में एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया। अब ये CH2 यहां पे आने वाला है, देखो ये CH2 इस कार्बन के साथ में, तो CH2 सी डबल बॉन्ड हो पीएच, ये हो गया। अब इसको H+ दे दो, जब इसको H+ दोगे ये इस H+ को लेगा, जैसे ही H+ को लेगा देखो क्या बनाएगा, ध्यान से समझ लेना, पीएच OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, CH यहाँ पे इसका H ऐसे दिखा देते हैं, सी डबल बॉन्ड हो पीएच, थोड़ा ऑक्सीजन बड़ा दिख रहा है। अब यहां से देखो क्या जाने वाला है, यहां से जाने वाला है वाटर, ध्यान से समझना, हीट करके वाटर बाहर निकाल देंगे। तो जब यहां से हीट करके वाटर को बाहर निकाल देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से तुम्हारा आ जाएगा पीएच, पीएच आ जाएगा, पीएच को बेंजीन रिंग बना के लिख देता हूं, ये हो गया तुम्हारा फिनाइल रिंग C, फिर यहां पे H, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH, C डबल बॉन्ड O, यहां पे H लगाने का मतलब ये मत समझ लेना कि इसके साथ में तुम्हारा वो हो गया, यहां पे हाइड्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो CH C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे एक बेंजीन रिंग, ये प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा, और इसी प्रोडक्ट को कहते हैं बेंजीन एसीटोफिनोन। फिनोन, यह इसका दूसरा नाम 1,3 डाइफिनाइल प्रोप2इन 1 ठीक है ना, मतलब यहां से चलोगे 1 2 3, ठीक है ना। तो अब देखो पहले और तीसरे कार्बन पे बेंजीन रिंग है, तो अब इसको फिनाइल लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 1,3 डाई फिनाइल। इसके बाद क्या करोगे, कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लिखोगे प्रोप, प्रोप लिख लिए। दूसरे कार्बन में क्या है डबल बॉन्ड है, तो फिर क्या लिखोगे 2 इन, फिर पहले कार्बन में डबल बॉन्ड है तो 1 ऊन, ये तुम्हारा सही आईपीएसी नाम हो जाएगा।
देखो बात समझ में आया। तो इस तरीके से तुम्हारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।